अब आते हैं एलिमेंट्स के टाइप्स पे। तो एलिमेंट्स 3 टाइप्स के हैं। पीरियोडिक टेबल में इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, पर एक जनरल इंट्रोडक्शन के लिए देख लो। मेटल्स कंटेनिंग मेटेलिक प्रॉपर्टीज। तो जिन एलिमेंट्स में मेटेलिक प्रॉपर्टीज है वो क्या होंगे? मेटल्स, लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, टिन, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। नेक्स्ट एलिमेंट का टाइप आता है नॉन मेटल्स। तो जिन एलिमेंट्स में क्या हो? कंटेनिंग नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन एटसेट्रा। थर्ड वन इज मेटेलॉइड्स। एलिमेंट्स कंटेनिंग बोथ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटेलॉइड्स। और इसके एग्जांपल्स हैं आर्सेनिक, जर्मेनियम, एंटीमनी, टेलुरियम एटसेट्रा। अब आते हैं यहाँ पर कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन पे। कंपाउंड्स 2 टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम ऑर्गेनिक में स्टडी करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन कौन आएंगे? हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन मीन्स कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड्स के 2 पार्ट हैं, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। नाउ इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो सेकंड टाइप है, ऑल एलिमेंट्स कंपाउंड एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा कोई भी कंपाउंड्स है तो किस में काउंट होगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आते हैं मिक्सचर पर। मिक्सचर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मिक्सचर से हमें आइडिया लग रहा है यहाँ पर कि हमने क्या किया, यहाँ पर एक से ज्यादा सब्सटेंसेस को आपस में क्या कर दिया है? मिक्स। तो जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था किसका? मैटर का। तो केमिकल क्लासिफिकेशन के 2 पार्ट थे, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर हम मिक्सचर वाले पार्ट पर। ए मिक्सचर इज अ मटेरियल कंटेनिंग 2 और मोर सब्सटेंसेस, ईदर एलिमेंट और कंपाउंड्स और both in any proportion is called mixture। तो जब हम मिक्सचर फॉर्म करेंगे तो मिक्सचर के लिए आप क्या करोगे? बहुत सिंपल लॉजिक लगाना है यहाँ पर कि मिक्सचर बनाने के लिए क्या चाहिए? यहाँ पर 2 कंपोनेंट्स चाहिए। और वो 2 कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? एलिमेंट्स भी और कंपाउंड्स भी। फॉर एग्जांपल मैंने NaCl और वाटर को क्या किया यहाँ पर? मिक्स। तो ये दोनों क्या हुए यहाँ पर? कंपाउंड्स। अब ये कंपाउंड्स है, आपस में मिक्स होंगे और किसी भी प्रोपोर्शन में क्या कर सकते हैं? यहाँ पर इनको मिक्स कर सकते हैं। तो एक जो डिफरेंस कंपाउंड से आएगा किसका? मिक्सचर का। क्योंकि कंपाउंड में भी क्या होते हैं यहाँ पर? मोर देन 1 टाइप ऑफ एटम्स। तो वहां क्या होगा? फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल H2O। H2O के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वेट रेशियो है, हाइड्रोजन का वेट कितना होता है? 1, 2 का कितना हो जाएगा? 2 और ऑक्सीजन का 16। तो इसका अगर सिंपल फॉर्म करेंगे तो कितना आएगा? 1:8। तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है, प्रोपोर्शन, वो हमेशा क्या होगा? फिक्स रहेगा। तो कंपाउंड्स में और मिक्सचर में एक डिफरेंस है कि कंपाउंड में जो एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन है वो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। और मिक्सचर के केस में क्या होगा? ये प्रोपोर्शन क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। ये क्या रहेगा? वेरिएबल। मान लीजिए मैंने 2 गैसेस ली, हाइड्रोजन और क्लोरीन, और इनको क्या किया? मिक्स किया। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या है? एलिमेंट्स हैं। तो हम इनको किसी भी प्रोपोर्शन में क्या कर सकते हैं? मिक्स कर सकते हैं। उसी से क्या होगा? मिक्सचर का फॉर्मेशन। आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सब्सटेंसेस विच फॉर्म मिक्सचर आर कॉल्ड कंपोनेंट्स। जिनसे आप मिक्सचर फॉर्म कर रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स। जैसे सॉल्ट को अगर हमने वाटर में क्या किया? ऐड किया, तो ये सॉल्ट और वाटर दोनों क्या हुआ? जो आपके पास सॉल्यूशन या जो मिक्सचर आया उसके क्या हो गए यहाँ पर? कंपोनेंट्स। आगे आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर आर प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। अब यहाँ पर मान लीजिए वही NaCl को हमने वाटर में ऐड किया, तो जो आपके पास सॉल्यूशन आएगा मिक्सचर फॉर्म में जो आएगा उसमें वाटर और सॉल्ट दोनों की क्या होगी? यहाँ पर प्रॉपर्टीज होगी। अब यहाँ पर एक डिफरेंस है किससे? कंपाउंड और मिक्सचर में। क्या डिफरेंस है? प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। अगर हम कंपाउंड के केस को स्टडी करें तो वहां पर जो एलिमेंट से कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा उनकी प्रॉपर्टीज कंप्लीटली क्या होगी? डिफरेंट होगी। और मिक्सचर के केस में कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज किसके सिमिलर होगी? मिक्सचर के ही सिमिलर होगी। एक एग्जांपल से समझो इसको। H2O। H2O किसका एग्जांपल है? कंपाउंड का। किससे फॉर्म हुआ है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो एलिमेंट्स है इनकी प्रॉपर्टीज वाटर से क्या होगी? यहाँ पर डिफरेंट। तो मिक्सचर में
जो कंपोनेंट्स से उसका फॉर्मेशन हुआ है उनकी प्रॉपर्टीज मिक्सचर की प्रॉपर्टी होगी, और कंपाउंड में जिन एलिमेंट से आपने कंपाउंड फॉर्म किया है कंपाउंड की प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से क्या होगी यहाँ पर डिफरेंट। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड। जैसे NaCl प्लस वाटर है, हमने दोनों को ऐड करके मिक्सचर फॉर्म कर दिया, तो हम सिंपल फिजिकल मेथड से इनको क्या कर सकते हैं सेपरेट। आप वाटर को बॉईल कर दो, बॉईल करने पर क्या होगा, इस मिक्सचर को बॉईल करने पर वाटर एवपोरेट होगा और रिमेनिंग क्या रह जाएगा NaCl। तो हम इजीली फिजिकल मेथड से मिक्सचर के कंपोनेंट्स को क्या कर सकते हैं सेपरेट। ये किसमें पॉसिबल नहीं है, कंपाउंड्स में। H2O में को हम केमिकल मेथड से, स्पेशल केमिकल मेथड से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या कर सकते हैं डिवाइड। सिंपल मेथड से H2O को आप किस में डिवाइड नहीं कर सकते, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। आगे आते हैं अब यहाँ पर मिक्सचर के टाइप्स। फर्स्ट वन है होमोजीनियस। अगर हम नेम को थोड़ा देखें तो होमो का मीनिंग क्या दिख रहा है यहाँ पर कि जिसमें सिमिलरिटीज हो, और सेकंड वन है हेट्रोजीनियस। हेट्रो किसको इंडिकेट करता है, जिसमें क्या हो यहाँ पर डिफरेंस हो। तो इन्हीं सेंस को आगे हम यूज में लेने वाले, जो यहाँ पर नेमिंग में आ रहा है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। फर्स्ट वन पे आते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ए मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस if components are mixed uniformly throughout। क्लियर पॉइंट। तो किसी भी मिक्सचर को हम होमोजीनियस कब बोलेंगे, जब उसके कंपोनेंट्स पूरे मिक्सचर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। फॉर एग्जांपल, सबसे कॉमन एग्जांपल और सबसे इजीएस्ट है इसलिए इसको बार बार डिस्कस कर रहे हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। जब हम सॉल्ट को वाटर में ऐड करते हैं तो क्या होगा, जैसे ही आपके पास ये मिक्सचर फॉर्म होगा, NaCl मैंने इसमें ऐड किया, मान लीजिए 1 स्पून टेबल सॉल्ट मैंने इसमें ऐड किया, तो ऐड करने के बाद आप इस वाटर के किसी भी पार्ट में चले जाएं, ठीक है, यहाँ पर इसका जो टेस्ट होगा वो क्या होगा, सेम ही होगा। हम वाटर के किसी भी पार्ट को अगर टेस्ट करें तो टेस्ट हमें सेम मिलेगा। अब टेस्ट सेम मिल रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ, जितना NaCl का अमाउंट यहाँ पर प्रेजेंट है उतना ही अमाउंट, मान लीजिए ये 1 ड्रॉप है, तो इस ड्रॉप में जितना NaCl प्रेजेंट होगा अदर ड्रॉप में भी NaCl का क्या होगा, उतना ही अमाउंट परसेंटेज फॉर्म में क्या होगा प्रेजेंट। और इसीलिए हमें यहाँ पर पूरे इस मिक्सचर का टेस्ट क्या लगेगा, सेम ही लगेगा। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है किसका, कंपोनेंट का, वो यूनिफॉर्मली होगा और थ्रू आउट पूरे मिक्सचर के अंदर होगा। आगे आते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई और विद हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। जैसे वाटर में जैसे ही आप NaCl ऐड कर दोगे, जब तक NaCl आपने ऐड नहीं किया तब तो वो विजुलाइज हो रहा है, पर ऐड होने के बाद क्या होगा, फिर वो विजुलाइज नहीं होगा। तो नेकेड आई हो या माइक्रोस्कोप, हम कंपोनेंट्स को क्या नहीं कर सकते यहाँ पर विजुलाइज। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। यूनिफॉर्म का मीनिंग वही प्रॉपर्टीज या कंपोजिशन के यहाँ पर सेम है पूरे मिक्सचर में, हैविंग ए सिंगल फेज। यहाँ पर अब एक नया टर्म आ गया है फेज। फेज का मीनिंग क्या है कि जो होमोजीनियस मिक्सचर उसमें फेज क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। तो इसको हम यूज में लेते हैं यहाँ पर सिंगल फेज। सो होमोजीनियस मिक्सचर इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट हैविंग ए सिंगल फेज। फेज को आगे डिफाइन भी कर देते हैं। फेज इज डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ सिस्टम विच हैज यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन। तो जैसे ही मान लीजिए आपने ग्लास में NaCl ऐड किया, तो NaCl ऐड करने पर क्या हुआ, उस पूरे मिक्सचर का कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। तो उसके लिए हम क्या यूज में लेंगे, टर्म फेज, कि ये पूरा का पूरा जो मिक्सचर है वो सिंगल फेज में है। तो फेज क्लियर हो गया होगा कि जिसमें यूनिफॉर्मली क्या हो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो किसका, कंपोनेंट का, उसी के लिए टर्म यूज में क्या लेते हैं यहाँ पर सिंगल फेज। आगे आते हैं यहाँ पर फेज को और डिस्क्राइब करते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर इज 1 फेज। तो अगर वाटर में हम शुगर ऐड करेंगे तो वहां जो सिस्टम बनेगा क्या बनेगा, 1 फेज का बनेगा। अब 1 फेज का क्यों बनेगा, इसका रीजन क्या है, तो बहुत सिंपल है, बिकॉज एवरी ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन हैज सेम प्रॉपर्टीज एंड सेम कंपोजिशन। जैसे ही हम शुगर सॉल्यूशन बनाएंगे, इस शुगर सॉल्यूशन का कोई भी ड्रॉप आप लें तो उसका जो टेस्ट होगा क्या होगा, सेम ही होगा। इसका मतलब शुगर का इस वाटर में डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ है, यूनिफॉर्मली हुआ है, और उसी के लिए टर्म हमने यूज में क्या लिया है, फेज। तो ये जो सॉल्यूशन है वो किस टाइप का है, सिंगल फेज सिस्टम। आगे आता है, द होमोजेनियस मिक्सचर इज आइसोट्रोपिक।
एक और टर्म आ रहा है आइसोट्रोपिक इन नेचर। आइसोट्रोपिक का क्या मीनिंग है? दैट इज एवरी पोर्शन ऑफ इट हैज सेम कंपोजिशन एंड सेम प्रॉपर्टीज। तो आइसोट्रोपिक किसके लिए यूज में लेते हैं? यहाँ पर जहां पर सिंगल फेज हो। सिंगल फेज का वही सेम मीनिंग है कि कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज क्या हो, यहाँ पर सेम ही हो। जैसे शुगर प्लस वाटर, NaCl प्लस वाटर, एलॉइज। एलॉइज की अगर बात करें तो ये भी किस में आते हैं? यहाँ पर होमोजेनियस मिक्सचर में। जैसे स्टील, स्टील में आयरन के साथ हम अदर मेटल्स क्या करते हैं? ऐड करते हैं। पर जो एक बार ऐड करने के बाद जो आपके पास स्टील आ रही है उसमें कंपोजिशन आयरन और अदर मेटल्स का क्या होगा? सेम ही होगा। तो एलॉय किसका एग्जांपल है? होमोजेनियस मिक्सचर का। आगे आते हैं आप यहाँ पर सेकेंड टाइप ऑफ मिक्सचर, दैट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। A mixture is said to be heterogeneous if its composition is not uniform throughout। तो अगर हमने टू कंपोनेंट्स को ऐड किया है और एक कंपोनेंट्स का अदर कंपोनेंट में थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो उसके लिए हम यूज में क्या लेंगे? यहाँ पर वो किस टाइप का मिक्सचर होगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और बहुत सिंपल एग्जांपल है, बहुत सिंपल तरीके से आप अंडरस्टैंड कर लोगे इसको। वाटर में अगर हम ऑयल ऐड करें तो क्या होगा? क्या ऑयल का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा? नहीं होगा। ऑयल ज्यादातर कहाँ रहेगा? अपर सरफेस पे। तो यहाँ पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर सिंगल फेज नहीं है। तो यहाँ पर जो फेजेज होगी वो मोर देन क्या होगी? 1 होगी। तो यहाँ देखो, इट कैन हैव 2 और मोर फेजेज। द कंपोनेंट्स कैन बी सीन बाय नेकेड आई और विद हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। हम ऑयल को जो वाटर में ऐड करते हैं यहाँ पर, तो ऑयल को हम नेकेड आई के थ्रू क्या कर सकते हैं? यहाँ पर विजुलाइज। कुछ केसेज में माइक्रोस्कोप की क्या होती है यहाँ पर? रिक्वायरमेंट। तो ये डिफरेंस किससे आ रहा है? होमोजीनियस मिक्सचर से। होमोजीनियस में हमने क्या स्टडी किया था कि नेकेड आई या माइक्रोस्कोप से हम कंपोनेंट्स को क्या नहीं कर सकते? विजुलाइज। पर यहाँ पर ये पॉसिबल है। नेक्स्ट आते हैं, इट हैज एन आइसोट्रोपिक। होमोजीनियस के लिए क्या था? आइसोट्रोपिक। और यहाँ क्या गया? एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज। एन आइसोट्रोपिक का वही मीनिंग है, कंटेनिंग 2 और मोर फेजेस। मतलब यूनिफॉर्मली क्या नहीं होगा? डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका मीनिंग क्या है? प्रॉपर्टीज आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। क्योंकि जब हम ऑयल को ऐड कर रहे हैं वाटर में तो क्या होगा? ऑयल सरफेस पे ज्यादा होगा और डाउन साइड कम होगा। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या नहीं हुआ? सेम नहीं हुआ। यूनिफॉर्मली क्या नहीं हुआ? डिस्ट्रीब्यूट। तो ये मिक्सचर किस टाइप का हो गया? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये 2 टाइप के मिक्सचर हो गए, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब आते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे। तो आइडेंटिफाई होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन फॉलोइंग्स। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस गिवन है, ये एग्जांपल्स गिवन है। सॉइल सैंपल, सेकंड पे ब्लड है, थर्ड पे अल्कोहल प्लस वाटर, फोर्थ पर सैंडी वाटर, फिफ्थ में ऑरेंज जूस विद पल्प इन इट, सिक्स्थ पे ए ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस, कॉफी, एयर, शुगर प्लस सॉल्ट, ऑयल प्लस वाटर, मिल्क एंड गोल्ड। तो जनरली ऐसा एग्जांपल है जो हम डेली लाइफ में भी यूज में लेते हैं या इनको देखते हैं। तो आपको ये को सॉल्व करके लाना है ये, और सॉल्व करने का मीनिंग ये है कि आपको ये रिटर्न करना है कि गिवन एग्जांपल जो है वो होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस। नेक्स्ट क्लास में इसके सॉल्यूशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स के बारे में ऑलरेडी हमारे पास नॉलेज है, 9th क्लास में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टडी किया था। तो एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस विच हैज नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एक्सेप्ट नोबल गैसेज। ओनली नोबल गैसेज एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट है नेचर में। नोबल गैसेज के अलावा अदर एटम्स का क्या नहीं, यहाँ पर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। इसीलिए हमने एलिमेंट और कंपाउंड में डिस्कस किया था कि एटम्स क्या होते हैं? अनस्टेबल एंड दे आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि कोई भी सब्सटेंस या मैटर अगर आप देख रहे हो, फॉर एग्जांपल ये चौक, अगर इस चौक को हम डिवाइड करने लगे तो फाइनली अल्टीमेट पार्टिकल क्या आएगा? जिसका फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? 1 एटम। अगर मान लीजिए आपकी बॉडी को हम कट करते जाएं तो लास्ट पार्टिकल क्या मिलेगा? जिसका फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो आंसर क्या आएगा? 1 एटम। क्योंकि हमने मैटर की डेफिनेशन में क्या डिस्कस किया था कि जो भी हम विजुलाइज कर रहे हैं या यूनिवर्स में जो भी बॉडी जो वो सब किसका पार्ट है? मैटर का। और जो मैटर का पार्ट नहीं है वो किसका पार्ट है? एनर्जी का।
तो जो भी हम विजुलाइज कर रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो, सब क्या है, मैटर में है, इंक्लूड है। और किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम फाइनली डिवाइड करते जाएं तो लास्ट अल्टीमेट पार्टिकल जो होगा, जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होगा, वो क्या होगा, वन एटम। तो एटम की डेफिनेशन ये क्लियर हो गई, इसको आप नोट डाउन भी कर लें। स्टार्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में 9-10 में स्टडी किया हुआ है। एटम को हम डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर और सब्सटेंस विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। पर एक्चुअल में ये ऑल डेफिनेशन है, क्योंकि अब एटम के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि एटम में न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इसके अराउंड क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स। तो हम ज्यादा डिटेल में तो डिस्कस नहीं करेंगे एटम को, पर इसका फर्दर डिवीजन अब पॉसिबल है, क्योंकि ये भी 3 फंडामेंटल पार्टिकल से क्या हुआ है, फॉर्म हुआ है। तो हम एटम को किस वे में डिफाइन करते हैं? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच हैज नो फ्री existence except noble gases। नोबल गैसेस अगर आपको याद आ रहा हो, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 में क्या प्रेजेंट थी, नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। तो ये नेचर में किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, एटॉमिक फॉर्म में। अभी करेंगे इसको भी डिस्कस हम। तो नोबल गैसेस के अलावा रिमेनिंग एलिमेंट्स के एटम क्या है, अनस्टेबल हैं, और वो उनका फ्री एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। तो हम एटम को डिफाइन कैसे करें? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच हैज नो फ्री एग्जिस्टेंस। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे हैंड में ये चौक है, चौक किससे फॉर्म होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर इस चौक को हम डिवाइड करें तो फाइनली डिवाइड करने पर आपके पास क्या आएंगे, इसके एटम्स। और इसके एटम्स कौन कौन से हैं? कैल्शियम एटम मिलेगा आपको, कार्बन एटम मिलेगा और ऑक्सीजन। तो फाइनली अगर इसको मैं डिवाइड करता जाऊं तो फाइनली अल्टीमेट पार्टिकल जिसके बाद फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं, वो क्या मिलेंगे यहाँ पर, मैटर एटम मिलेंगे। और इनका क्या पॉसिबल नहीं है, फ्री एग्जिस्टेंस। नेचर में ये क्या है, अनस्टेबल, और इसीलिए कंबाइंड फॉर्म में ये हमें नेचर में मिलते हैं। जैसे चौक के फॉर्म में क्या मिल गया, CaCO3। अब आते हैं यहाँ पर एटम और मॉलिक्यूल्स के डिफरेंस को देखते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल? इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर और सब्सटेंस which has free existence। तो एटम और मॉलिक्यूल की डेफिनेशन को कंपेयर करें तो यहां पर क्या आ रहा है, which has no free existence, और मॉलिक्यूल में क्या आ रहा है, which has free existence। अब एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपने ग्लास में वाटर लिया है, H2 प्रेजेंट है। बहुत ध्यान से देखना क्योंकि बहुत सिंपल है, लोअर क्लासेस में हमने डिस्कस किया हुआ है, पर हमें कॉन्सेप्ट वाइज अभी क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ एटम और मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस है। तो ये जो आपको अपीयर हो रहा है लिक्विड फॉर्म में, ये वाटर है। अब आते हैं यहाँ पर कि इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होगा जिसका फ्री एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। तो ये वाटर किससे फॉर्म हुआ है, H2O के बहुत सारे मॉलिक्यूल से। अगर इस H2O का फॉर्मेशन हम देखें कि जो वाटर लिक्विड है ये किससे फॉर्म हुआ है, तो यहाँ पर H2O के बहुत सारे क्या प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल्स। अब आते हैं कि इन मॉलिक्यूल्स का फर्दर डिवीजन पॉसिबल है, तो इसको हम और स्मॉल पार्ट पे ले जा सकते हैं। और अगर इसको डिवाइड करें तो क्या फॉर्म होगा, 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम बाय डिवीजन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। पर हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम का क्या पॉसिबल नहीं है, फ्री एग्जिस्टेंस। तो इस वाटर जो यहाँ पर सब्सटेंस गिवन है वाटर, इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी जो जिसका फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है, तो आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के एटम्स। इनका फ्री एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, पर इसी वाटर सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी जिसका फ्री एग्जिस्टेंस होगा, तो आंसर क्या होगा,
H2O मॉलिक्यूल। तो ये डिफरेंस हो गया किसमें, मॉलिक्यूल में और एटम में। मॉलिक्यूल को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं तो क्या मिलेंगे, एटम। एटम का भी डिवीजन करें तो क्या पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यहां पर जो डिफाइन किया गया वो किससे किया गया, एग्जिस्टेंस से। एटम का क्या पॉसिबल नहीं है, फ्री एग्जिस्टेंस, बिकॉज एटम्स आर अनस्टेबल। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मान लीजिए ये कोई रूम गिवन है और इस रूम में हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। अब हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है तो ये क्या हुआ, आपके लिए गिवन सब्सटेंस हो गया हाइड्रोजन गैस, फिजिकल स्टेट इसकी गैस है। अब यहां पर अगर हम देखें इसको स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज फ्री एग्जिस्टेंस, तो आपको क्या मिलेंगे यहां पर, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स। इस गैस का फॉर्मेशन किससे हुआ है, H2 के बहुत सारे मॉलिक्यूल से, इससे हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ है। अब इस मॉलिक्यूल को फर्दर डिवाइड करें तो आपको क्या मिलेंगे, H के एटम्स। तो डिवीजन तो पॉसिबल है, पर डिवीजन के बाद जो स्मॉलेस्ट यूनिट आ रही है उसका क्या पॉसिबल नहीं है, फ्री एग्जिस्टेंस। तो इस हाइड्रोजन गैस जो गिवन सब्सटेंस है इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट या पार्टिकल क्या हुआ, जिसका फ्री एग्जिस्टेंस है 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2। और इसी H2 गैस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होगा, जिसका फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, 1 हाइड्रोजन एटम। तो आई थिंक क्लियर हो गया यहां पर कि एटम और मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस है। मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल में हम आए तो जैसे H2, Cl2, NH3, CO2, H2 एटसेट्रा। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मॉलिक्यूल्स एलिमेंट भी हो सकते हैं जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन, और जहां पर मोर देन 1 टाइप ऑफ एटम्स है तो ये किस में काउंट होंगे, कंपाउंड्स में। तो मॉलिक्यूल एलिमेंट के भी होंगे और कंपाउंड के भी। इनको हम बोलेंगे एलिमेंट से जो फॉर्म होंगे मॉलिक्यूल वो क्या होंगे यहां पर, होमोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर का मतलब सेम टाइप के एटम्स क्या होंगे प्रेजेंट, और कंपाउंड से फॉर्म होने वाले जो मॉलिक्यूल है ये क्या होंगे, हेट्रोन्यूक्लियर। हेट्रोन्यूक्लियर मींस जिनमें अलग अलग टाइप के क्या होंगे यहां पर, एटम्स क्या होंगे प्रेजेंट। अभी तक हमने एलिमेंट, कंपाउंड, एटम और मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस किया था। तो फाइनली इसको हम समराइज फॉर्म में कंक्लूड करते हैं। तो डेफिनेशंस ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड, एटम एंड मॉलिक्यूल। तो बुक इस डेफिनेशन के बजाय आपको अंडरस्टैंडिंग वाली डेफिनेशन याद रखनी है मेनली। तो एलिमेंट के लिए क्या डेफिनेशन थी, एलिमेंट और कंपाउंड दोनों को आप साइमल्टेनियसली याद रखना कि एटम्स नेचर में क्या है, अनस्टेबल है। अगर अनस्टेबल है तो क्या होंगे, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे, कंबाइंड फॉर्म में आएंगे। कंबाइंड फॉर्म में आएंगे तो कंबाइंड होने के कितने पाथ अवेलेबल है, 2 है। अगर सेम टाइप के एटम्स एक साथ कंबाइन कर रहे हैं तब उससे जो फॉर्म होगी स्पीसी, उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट। तो कलेक्शन ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। अगर डिफरेंट टाइप के एटम्स कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो उससे बनने वाली स्पीसी को हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड्स। नाउ द नेक्स्ट वन, एटम, वही स्मॉलेस्ट पार्टिकल और यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस विच इज नो फ्री एग्जिस्टेंस। इसमें याद रखना है कि हमें नोबल गैसेज को क्या कर देंगे, एक्सक्लूड। तो किसी भी मैटर का लास्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसका फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, एटम। एंड मॉलिक्यूल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस विच इज फ्री एग्जिस्टेंस, जिसका नेचर में एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, सम प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेज। फर्स्ट वन इज डीलिक्विसेंस। क्या मीनिंग है डीलिक्विसेंस का, सॉलिड सब्सटेंसेज विच एब्जॉर्ब ए लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम एयर सो दैट दे बिकम वेट और पास इनटू सॉल्यूशन आर कॉल्ड डीलिक्विसेंट, एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड डीलिक्विसेंस। एक्चुअल में क्या मीनिंग है इसका, कि बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं नेचर में, पर जब उनको हम एक्सपोज करते हैं किसमें, एयर में, तो एयर में एक्सपोज करने पर क्या होगा, वहां से वो मॉइस्चर क्या करते हैं, एब्जॉर्ब, और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने पर या तो वेट हो जाएंगे या बहुत ज्यादा अगर मान लीजिए मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया है तो कन्वर्ट किस हो जाएंगे, उनके सॉल्यूशन फॉर्म में। तो इस टाइप के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, डीलिक्विसेंस। इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है NaOH। NaOH जो हम लेब में यूज में लेते हैं वो व्हाइट पैलेट्स होती है NaOH की। मैं आपको ये शो भी कर देता हूं, ये NaOH की बोतल है जिसमें व्हाइट NaOH आपको दिख रहा होगा। तो जब इस NaOH को हम एयर में क्या करें, यहां पर एक्सपोज कर देंगे तो धीरे धीरे आपको दिख रहा होगा यहां पर, अगर ऑब्जर्व हो रहा हो
कि यहाँ पर ये वेट होने लगा NaOH और थोड़े टाइम बाद ये कंप्लीटली लिक्विड में क्या हो जाएगा, चेंज। तो इस टाइप के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, डीलिक्विसेंट कंपाउंड। अब आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पर, दैट इज hygroscopy. Substances which absorb moisture from air are called hygroscopic substances and are converted into hydrates form और hydroxides. तो ये कंपाउंड्स भी डीलिक्विसेंट की तरह क्या कर रहे हैं, मॉइस्चर या वाटर को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब। पर चेंज क्या आ रहा है, प्रीवियस वन में या डीलिक्विसेंस में जैसे NaOH था तो NaOH सॉलिड से कन्वर्ट किस में हो रहा था, उसके एक्वस सॉल्यूशन में, और यहाँ क्या चेंज आ रहा है, या तो हाइड्रेट फॉर्म होंगे या उनके हाइड्रोक्साइड। एग्जांपल देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नेम होता है क्विकलाइम। तो जब ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो ये कन्वर्ट ही किस में हो जाएगा, इसके हाइड्रोक्साइड में। कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रस अगर मान लीजिए मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो इसके हाइड्रेट फॉर्म में क्या हो जाएगा, चेंज। अब इन दोनों में डिफरेंस देखना, ये भी कॉपर सल्फेट और प्रोडक्ट साइड भी कॉपर सल्फेट है, पर इस कॉपर सल्फेट को हम क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मीन्स जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स एब्सेंट है, और ये जो फॉर्म है कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 इसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड फॉर्म। तो अभी भी ये एक्वस सॉल्यूशन में चेंज नहीं हुआ है, सॉलिड फॉर्म में ही है, पर यहां पर वाटर मॉलिक्यूल एब्सेंट और यहां पर वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, प्रेजेंट। नेक्स्ट वन P2O5, जब ये मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में आएगा तो ये इसके ऑक्सी एसिड में कन्वर्ट होकर क्या फॉर्म कर देगा, H3PO4। तो दोनों में डिफरेंस है किसमें, डीलिक्विसेंट में मॉइस्चर एब्जॉर्ब होने से क्या फॉर्म होता है, एक्वस सॉल्यूशन, और यहाँ क्या फॉर्म हो रहा है, हाइग्रोस्कोपी में या तो हाइड्रोक्साइड या ऑक्सी एसिड या उसका हाइड्रेटेड फॉर्म। लेट्स मूव ऑन टू थर्ड प्रॉपर्टी, एफ्लोरोसेंस। एफ्लोरोसेंस का क्या मीनिंग है, some crystalline solids when exposed to air lose their water partially or completely. Such substances are called efflorescent and this property is known as efflorescence. अब इसके एग्जांपल देखो यहाँ पर, FeSO4.7H2, सोडियम कार्बोनेट .7H2, सोडियम सल्फेट .7H2। इनमें क्या होगा, मान लीजिए कोई सॉलिड क्रिस्टलाइन आपको सॉल्ट गिवन है, तो जब इसको हम एयर में एक्सपोज करेंगे तो क्या होगा, इसके इनसाइड से जो भी H2O मॉलिक्यूल्स है वो वहां से क्या हो जाएंगे, रिमूव। यही प्रॉपर्टी का नेम क्या हो गया यहाँ पर, एफ्लोरोसेंस। और इसमें क्या होगा कि जो आउटर सरफेस है वो पाउडर फॉर्म में क्या हो जाएगी, चेंज, और कंप्लीट जो सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वो क्या हो जाएगा, पोरस। पोरस का मीनिंग उसमें बहुत सारे स्मॉल्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हॉल्स हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इसी को प्रॉपर्टी को क्या नेम दिया गया यहाँ पर, एफ्लोरोसेंस, और कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, एफ्लोरोसेंट कंपाउंड्स।